बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड चयनित शिक्षकों को लेकर के जो बुरी अपडेट आ रही है। क्या हर राज्य से बीएड जितने चयनित हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी राज्यों से बाहर होना पड़ेगा? बात करेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा का आयोजन है वो आज से शुरू किया जा रहा है। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट है आप देख सकते हैं। बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजेश राय जी की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग-अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने एनसीटी की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटी की उस अधिसूचना को वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकती है। तो आप देख सकते हैं बिहार में 6वें चरण की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, जो जो कैंडिडेट बीएड के सिलेक्ट होकर के सेवाएं पिछले 2 साल से दे रहे थे, उनको बाहर करने का जो आदेश है वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। अब इन अभ्यर्थियों पर जो नौकरी कर रहे हैं, संकट के बादल छा गए हैं। एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना को गैर कानूनी ठहराया गया है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा 6वें चरण की इस शिक्षक भर्ती में लगभग 22,000 प्राथमिक शिक्षक बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, जिनको बाहर करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के 6ठे चरण में पहली से 5वीं के लिए बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटी की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से ही नियुक्ति करनी होगी। यानी कि एनसीटी की जो 28 जून 2018 की अधिसूचना थी वो खारिज हुई, तो एनसीटी का 2010 की ही अधिसूचना मानी जाएगी और जिसमें केवल डीएलएड कैंडिडेटों को ही प्राथमिक लेवल के लिए योग्य माना गया था। तो निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसका असर आपको आगे आने वाले उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हो, मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हो और छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती हो, निश्चित तौर पर व्यापक असर पड़ने वाला है। क्योंकि अब जो बीएड के कैंडिडेट चयनित होकर के पिछले 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे प्राथमिक विद्यालयों में, जब उनको बाहर करने का आदेश जारी हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं ये एक बड़ा कदम है। और माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में ऐसा कर रहे हैं, हमारे हाथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में बंधे हुए हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बीएड डिग्रीधारी 22,000 शिक्षक सेवा मुक्त होंगे। और कल जैसे ही ये आदेश आता है माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार में 6वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसके तत्काल के बाद बिहार सरकार पूरी तरीके से इस आदेश को अमल में करने के लिए 24 घंटे के अंदर एक लेटर जारी करवाती है और कहती है कि प्राथमिक लेवल पर 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में किस जिले में कितनी छात्र संख्याएं बीएड के कैंडिडेटों की हैं, तुरंत डाटा उपलब्ध कराया जाए। तो आप जान सकते हैं, निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कोई विकल्प राज्य सरकार निकाल सकती है इनको बचाने के लिए। लेकिन फिलहाल काफी आप कह सकती हैं मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद पटना हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका आदेश आया है। निश्चित तौर पर अब बीएड में घबराहट की स्थिति बढ़ी है। चाहे जिस राज्य में चयनित हुए हों, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से हटाए गए थे और उसके बाद बिहार में पटना हाई कोर्ट के द्वारा 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों को लेकर के ऐतिहासिक फैसला हुआ है। इसका असर उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश हो, निश्चित तौर पर पड़ेगा और वहां भी लगभग हटने की संभावनाएं
ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आज से 1,22,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। पहले दिन 2 पालियों में आयोजन होगा। आप जानते हैं कि बिहार में 2.0 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर आज से जो इसकी परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यहाँ पर बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी हो रही है। 12 को बैठक होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पदोन्नति दी जानी है। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इसके लिए प्रदेश के सभी बीसी को निर्देश दिया है कि 12 दिसंबर को जनपदीय चयन समिति की बैठक करते हुए पदोन्नति कार्रवाई पूर्ण करें। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो आज स्कूली महानिदेशक को बदला गया है। जो अभी तक विजय किरण आनंद जी थे, इनको कुंभ मेले का जिम्मेदारी दी गई है और नए जो महानिदेशक बनाए गए हैं स्कूली महानिदेशक, वो कंचन वर्मा जी को बनाया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में जो पदोन्नति की जा रही है, इससे क्या निकट भविष्य में जो रास्ते हैं प्राथमिक स्तर के वो खोले जाएंगे, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्यों का जो नियुक्ति है वो अंतिम पायदान में है। बहुत जल्द उनका विज्ञापन निकाला जाएगा और उनके बाद आयोग जैसे ही रन में आएगा, भर्तियों का जो प्रोसेस है वो निश्चित तौर पर स्टार्ट कर दिया जाएगा डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल अभी भी आपका रह गया है बीएड चयनित शिक्षकों को लेकर के, अन्य राज्यों से रिलेटेड है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।